Hello बच्चों, let us read this question. This question says CaCl2 is preferred over NaCl for clearing ice on roads, particularly in cold countries. This is because. और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि CaCl2 को हम प्रिफर करते हैं ओवर NaCl फॉर क्लियरिंग आइस ऑन रोड्स पर्टिकुलरली इन कोल्ड कंट्रीज. ऐसा किस लिए? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब भी हम NaCl या बेसिकली CaCl2 या कोई भी और सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं यहाँ पे वाटर में, तो हमारे पास जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. और यहाँ पे इसी डिप्रेशन या डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल्टा TF से डिनोट करते हैं. और ये हमारे पास यहाँ पे उस इलेक्ट्रोलाइट के आई यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. बेसिकली हम जानते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम, जहाँ पे आई है हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर, के है यहाँ पे डिप्रेशन कांस्टेंट और एम है यहाँ पे मोलैलिटी. सो यहाँ पे हमारे पास KF और M की बात नहीं की गई है, यानी कि वो सेम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है तो वो सेम ही रहेगा और मोलैलिटी भी कांस्टेंट रहेगी. सो यहाँ पे जो डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेंट ऑफ फैक्टर आई के. अब अगर हम देखें तो अगर हम CaCl2 को कंप्लीटली आयोनाइजेबल मान रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, तो हम कंप्लीट आयोनाइजेशन मानेंगे. सो ब्रेक होगा टू फॉर्म Ca+2 और 2Cl माइनस आयन. सो इसके लिए जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है उसे हम 1 + n-1 अल्फा के एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे n है नंबर ऑफ आयंस जो कि यहाँ पे डिसोसिएशन पे मिल रहे हैं. यहाँ पे हमें 3 आयन मिल रहे हैं. सो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 3 और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि हम कंप्लीट आयोनाइजेशन मान रहे हैं. सो उसके अकॉर्डिंग वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई 3. सिमिलरली अगर हम NaCl के लिए यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दो आयंस में डिसोसिएशन हो रहा है. तो यहाँ पे अगर हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी 1 + 2 - 1 और अल्फा की वैल्यू 1. सो यहाँ पे हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 आ रही है. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि NaCl के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कम आ रही है जबकि CaCl2 के लिए ज़्यादा आ रही है, यानी कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ पे CaCl2 के केस में ज़्यादा होगा. इसी कारण से जब हम यहाँ पे CaCl2 को वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहाँ पे ज़्यादा लोअर होता है एज कंपेयर टू जब हम यहाँ पे NaCl को वाटर में ऐड करते हैं. इसी कारण से हमारे पास हम CaCl2 को प्रेफर करते हैं ओवर NaCl फॉर क्लियरिंग द आइस. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ CaCl2/H2O freezes at -55 डिग्री सेल्सियस while that of NaCl/H2O freezes at -18 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट CaCl2 वाले मिक्सचर में ज़्यादा आएगा, तो वो मिक्सचर यहाँ पे हमारे पास और कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा और यहाँ पे NaCl वाला पहले फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट NaCl के केस में कम होगा. इसी कारण से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी और ऑप्शन ए, बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन गिवन है वो हमारे करेक्ट रीजन से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास वो आ गया यहाँ पे ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.